औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। रिजवी भैया ऑनलाइन.com की जानिब से मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। चंद एक मारूज़ात आज अर्ज़ करूँगा। मिर्ज़ा इंजीनियर साहब के बारे में जैसे सब लोग जानते हैं कि एक जेलम के शहज़ादे हैं और वीडियोज़ बनाते हैं यूट्यूब पर इस्लामिक टॉपिक्स पर। मेरे ख्याल में कोई ऐसे शख्स होगा जो उनसे वाकिफ़ ना हो। मैंने चंद माह कबल उनकी एक वीडियो देखी थी। उन्होंने जमात अहले सुन्नत और ज़ईफ़ रवायतों के मुतालिक, इसराइलियात के मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहा था कि किताबों में और तफसीरें जो है ऐसी ज़ईफ़ रवायात से और इसराइलियात से भरी पड़ी हैं कि ये मौलवियों ने अक़ीदे उन पर बना रखे हैं, चूँकि उनका मकसद उलमाए अहले सुन्नत पर तबर्रा करना है और ख़ुसूसन सिर्फ़ उलमाए अहले सुन्नत पर नहीं, मुतक़द्दिमीन के बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिसीन, अकाबरीन के ऊपर। मल्ला अली कारी के मुतालिक आपने उनके कमेंट्स देखे होंगे, इब्न हजर के मुतालिक आपने उनके कमेंट्स देखे होंगे, इमाम इब्न जौज़ी के मुतालिक उनके आपने कमेंट्स देखे होंगे, इमाम स्यूती के मुतालिक उनके जो कमेंट्स आपने देखे, तक इमाम इब्न सीरीन के मुतालिक उनकी कमेंट्स आपने देखे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो इसी तरह उन्होंने तफसीरों से एक वाक़या निकाला, जैसा कि सूरह स्वाद के अंदर भी उसका ज़िक्र है थोड़ा, और कुरान के अंदर दाऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक डिटेलन गुफ्तगू आई है। एक आयत करीमा है, ये जो वाक़या है ना जी 99 दुमियों वाला, इस वाक़े के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है जी। सूफिया ने किया है खुसूसन, और जो चंद समझ लें अनपढ़ जाहिल किस्म के मुफस्सिरीन हैं उन्होंने भी हरकत की है कि उन्होंने दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर एक झूठी तोहमत लगा दी इसराइली रवायात की बुनियाद पे। और सिर्फ इसराइली रवायात नहीं है, सहाबी की बीवी पे जो अपने छत पे नहा रही थी, तो उस हालत में उनकी नज़र उसके ऊपर पड़ गई तो वो उनको बड़ी पसंद आई। तो उसके खामन जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का सहाबी था, उसका नाम, और उनकी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी गलती के ऊपर अल्लाह ताला ने तंबीह की है, और वो वाक़या ये था। और इसको फिर कश्फुल माजूब में जो सहब और शुक्र का चैप्टर बांधा है, उसमें उन्होंने दो टर्मिनोलॉजीज़। तो इसकी तफसीर में एक इसराइली रवायत जिसको मेरे साहब ने पेश किया और कहा, उसमें है कि जी कि दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए ये आयत तब नाजिल हुई कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम अपने घर की छत पर थे तो उनके एक हवारी औरिया जो था उसकी बीवी नहा रही थी, तो उसको बरहना हालत के अंदर दाऊद अलैहिस्सलाम ने नऊज़ुबिल्लाह देखा। जो तफसीरों में ये वाक़या मिलता है, मैं इस पे इंशाअल्लाह उलूम तफसीर के जो उलमा जो मुफस्सिर हैं वो इसराइलियात को तफसीर के बाब में क्यों बयान करते आए हैं, इसमें मेरी इंशाअल्लाह गुफ्तगू आने वाली है। इंशाअल्लाह मैं ज़रूर बयान करूँगा। अगर मौज़ू मन गढ़ात और इसराइलियात का कोई जवाज़ ना होता तो मुहद्दिसीन इसको अपनी कुतुब हदीस के अंदर और इसको मुफस्सिरीन तफसीर के अंदर क्यों बयान करती है, इसकी एक ख़ास हद तक इसकी एक ज़रूरत पेश आती है। फिर मैं वो सही बुखारी की रवायात भी पेश करूँगा कि अल्लाह के रसूल ने इसराइलियात रवायात के मुतालिक क्या कहा है। चूँकि आज मेरा टॉपिक ये है कि मिर्ज़ा साहब ने वो वाली जो चीज़ें हैं कि औरिया दाऊद अलैहिस्सलाम की जो ने औरिया की बीवी को देखा, उनके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि ये भी मेरी बीवी बन जाए। तो ऑलरेडी 100 बीवियाँ थीं दाऊद अलैहिस्सलाम की, तो उन्होंने जो है फिर औरिया की बीवी से निकाह करने के लिए प्लान बनाया और अपने जो वो हवारी था, जो सहाबी था, उसको भेज दिया जंग पे और शहीद करवा दिया। नऊज़ुबिल्लाह वो रवायत जिस तरह एक पूरा वाक़या मिलता है, शिया सुन्नी को तो भरी पड़ी हैं ऐसे वाक़यात से मिलते हैं, ऐसे वाक़ये मौजूद हैं। और इनको रवायत करने वाले जो बड़े बड़े मुहद्दिस और मुफस्सिर हैं। अब इस पे ऊपर तबर्रा किया मिर्ज़ा साहब ने। तबर्रा करते हुए कहते देखिए जी मौलवियों की किताबों में तो ये भरा हुआ है, ये किताबें भरी पड़ी हैं इन चीज़ों के साथ, तो ये मौलवी जनाब ये कहानियाँ करवाते हैं, ये कहानियाँ करवाई हैं मौलवियों ने। इमाम फखरुद्दीन राज़ी उन्होंने जी कहानी करवाई, इमाम स्यूती ने जी कहानी करवाई है जी। ये देखिए तारीख़ तिबरी की और तफसीर तिबरी के अंदर कहानी करवाई गई है ये। अच्छा, ये सारे कहानियाँ करवाते रहे हैं। अब मेरे साहब ने चंद यानी रोज़ कबल उनका एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा कि उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो बयान दिया, उसमें इधर तो वो इसराइली रवायात का रद्द कर रहे हैं और इस रवायात की बुनियाद पर जिसको अहले सुन्नत किसी आलिम ने तस्लीम नहीं किया, सिर्फ नकल किया।
नकल करना और तस्लीम करना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम तो बुखारी की कई रवायात हैं जो सनदें सही हैं और हदीसें हैं, लेकिन काबिल एहतजाज नहीं है। सही मुस्लिम, बुखारी, तिरमिज़ी, जिस किताब का आप नाम लें उससे मैं एक तरह दिखाऊंगा, सनदें सही हैं लेकिन जो है उस पर उम्मत अमल नहीं करती, काबिल एहतजाज नहीं है। उनकी सनद के लिहाज से, हर लिहाज से वो सनद जो है वो रवायत अपनी मकाम सही को पहुँचती है, लेकिन उम्मत उस पर उससे एहतजाज नहीं करती, उस पर अमल नहीं करती। ऐसे कई एक रवायात हैं। इसी तरह ये भी एक इसराइली रवायात बाब तफसीर के अंदर मुफस्सरीन ने बयान किया जिसको गैर मुस्लिम ने, क्रिश्चियन ने अपनी कुतुब के अंदर, मैं इंशाल्लाह वो क्रिश्चियन के वजाहत भी दूंगा जब मैं इस मामले में पूरी गुफ्तगू करूँगा कि मुफस्सरीन के यहाँ इसराइली रवायात का पस मंज़र, इसके ऊपर मेरी इंशाल्लाह गुफ्तगू आने वाली है इंशाल्लाह ताला। तो उसमें मैं बयान करूँगा कि गैर मुस्लिम ने इन चीज़ों को कहाँ कहाँ कोड कर रखा है और वहाँ से लेकर के फिर इस चीज़ों को बयान किया गया, और अल्लाह के रसूल ने एक हद तक इसकी इजाज़त दी थी। मैं वो हदीस की बाब में भी इंशाल्लाह रवायतें पेश करूँगा। तो मिर्ज़ा साहब ने या उख्त हारून, जो मरियम अलैहिस्सलाम के मतलब सूरह मरियम के अंदर आया कि आए जब मरियम अलैहिस्सलाम अपने ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर लोगों के पास आई तो लोगों ने कहा, ऐ मरियम, या उख्त हारून, ऐ हारून की बहन, ये तुमने क्या किया है? तो फिर वा इशारत इलई, वो सारा जिक्र जो मैं इंशाल्लाह पहले भी मेरे क्लिप आ चुका है कादियानियों के रद में, उसमें मैंने ये पूरा वाक़या सुनाया है। तो फिर बाग मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर वो गवाही दी कि वसलामुन अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। तो वो पूरी जो मैंने पेश किया तो सारा वाक़या वो मौजूद है। उसमें हारून अलैहिस्सलाम की बहन कहा गया, या उख्त हारून, मरियम अलैहिस्सलाम को, जबकि हारून अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है, यानी वो 500-600 साल, और मुख्तलिफ़ रवायतें हैं कि वो बहुत पहले गुजरे और उनके वफ़ात पाने के बाद बाग मरियम पैदा हुई, तो ये उनकी बहन कैसे हो गई? अब इस पर मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने जवाब देते हुए कुरान के अंदर उन्होंने क्लिप अपलोड किया कि कुरान में तारीख़ी गलती, उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि उस दौर के अंदर, अब इसको भी, ये भी इसराइली रवायात है, और उसमें ये है कि एक हारून नामी शख्स था उस दौर में जो बुराई करने में मशहूर था। तो उसको लोगों ने कहा मरियम अलैहिस्सलाम को, या उख्त हारून, ऐ हारून की बहन, ये तुमने क्या किया? पहली बात ये है, अगर मरियम अलैहिस्सलाम को वो उस दौर में अगर कोई हारून नामी शख्स था जो बदकार था, तो ये मंसूब अगर किया गया है पाक मरियम को उसकी तरफ, तो पहला सवाल तो ये उठता है कि इसका मतलब है पहले मरियम अलैहिस्सलाम के किरदार पर कोई गुश्त तनकीद थी, तभी कहा गया कि तुम तो हारून की बहन हो। या दूसरी बात ये, अगर पाक मरियम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक कितने ही बद किरदारी के माइंड सेटअप थे लोगों के, तो ये सवाल ही ना करते, वो लोग इकट्ठे ही ना होते, लोग सवाल पूछते ही ना, तो ये लोग ऐसा करते ही ना। फिर कुरान करीम में तो खुद जो है पाक मरियम के इसी जगह पे मौजूद है, पाक मरियम ने जब ईसा अलैहिस्सलाम आए, फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या, सूरह मरियम की आयत में 18, 19, 20 पढ़िए। जब ये मरियम अलैहिस्सलाम के पास पाक जिब्राइल आए तो कहा कि मैं तुम्हें एक बच्चा देने आया हूँ, तो लिअहब लकी गुलामन ज़किया, जब ये आयत नाज़िल हुई, अब पाक मरियम के पास जब जिब्राइल अमीन आए तो पाक मरियम ने कहा कि आए जिब्राइल, ये कैसे होगा, मुझे तो किसी बशर ने छुआ तक नहीं। जब बशर ने छुआ ही नहीं, अब पाक मरियम की पाकीज़ी कुरान खुद बयान कर रहा है, जबकि मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि उस दौर के लोगों ने इनको मंसूब किया एक बदकार हारून की तरफ, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब खुद आप बताएं कि अब मिर्ज़ा साहब ने जवाब देते हुए इसराइली रवायात की बुनियाद पर पाक मरियम के बारे में जो लफ्ज़ बोले हैं वो आप खुद सुन लें। कोई भाई हो सकता है हारून हो, जिसकी तरफ इशारा है। दूसरा, यानी इसराइली रवायतों में यह भी मिलता है कि उस जमाने में कोई हारून नामी बंदा ऐसा था जो बदकार मशहूर था, उसकी तरफ हज़रत मरियम को मंसूब कर दिया गया कि तू भी उसकी भैन ही निकली है ना, जो काम उन्हें पाया सी तू भी वही पाया है। ठीक है, यानी झूठा इल्जाम के तौर पे।
कि क्या कोई ईमान वाला शख्स, एक साहिब इल्म शख्स इस तरह के लफ्ज़ इसराइली रवैयात को बुनियाद बना करके पाक मरियम जैसी औरत, ये वो औरत है कुरान करीम में चंद एक औरतें हैं जिनका तज़किरा और उनकी पाकिज़गी और तहरत को कुरान ने बयान किया, वो चाहे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हों या आले बैत अतहार हों अम्मा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, या फिर वो पाक मरियम हों या हर फ़िरौन की बीवी आसिया हो। तो मुख्तलिफ़ औरतों का जिक्र आया कुरान में, लेकिन जिस शान के साथ पाक मरियम का जिक्र आया ना, पूरी एक आयत, पूरी एक सूरह नाज़िल हुई मरियम के नाम से। और आज के लोग ऐसे ही हैं जो अपने जो है ना, ये चंद एक चीज़ें को रट करके वो अपने आप की इल्म के हैज़ा हो गया ना उनको, तो वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि मरियम ने कम पाया है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अपनी माँ के बारे में कोई शख्स कह सकता है इस तरह का लफ्ज़, अपनी बहन के बारे में, अपनी किसी भी रिलेटिव, एक आम खातून के बारे में? क्या किसी आज सियासी जो औरतें हैं, जो आज के दौर में जो सियासतदानों की बेटियां जो आजकल एक पॉलिटिक्स के अंदर आती हैं, जो कि ये चलें जो ये अदाकाराएँ फ़नकाराएँ हैं जिन्हें हम पुराने ज़माने में तो कंजरिया कहते थे, अब ये जो है इनके लिए मौज़ब लफ्ज़ है आर्टिस्ट या एक्टर्स, या एक और भी होता है शोबिज़ की दुनिया के लोग। तो क्या इनके लिए, इनमें से किसी एक के लिए आप वीना मलिक के लिए या रहीम शाह के लिए किसी के लिए कोई वर्ड जी इस्तेमाल कर सकते हैं कि उन्होंने कम पाया है? नहीं, आप कहेंगे इनकी तौहीन है। अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना इनकी तौहीन है तो पाक मरियम के लिए ये इसराइली रवायात को बुनियाद बनाकर, और मेरे साहब की ख्यानत है, उधर तो इसराइली रवायात को उठा करके दाऊद अलैहिस्सलाम के दिफा में पूरी अहले-सुन्नत के उलमा और मुफस्सिरीन और इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी और दीगर अइम्मा ने जिन्होंने नकल किया उनको गुस्ताख करार दे दिया। और यहाँ पर इसराइली रवायात की बुनियाद पर इमाम मरियम के बारे में ये लफ्ज़ कह दिए, और जब बात अपनी आ जाए तो इसराइली रवायात भी वाह वाह मज़े मज़े, और जब बात अपनी ना हो तो चाहे वो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रवायत भी हो ना सनद सही के साथ, और मुहद्दिसीन ने सही भी कहा हो, तो कहते हैं जेली रवायतें, मन गढ़ंत रवायतें। वो बल्कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर वो एक बुद्धू का वाक़या है, एक अराबी का वाक़या है, जो अराबी आया अल्लाह के रसूल की, वह बिलाल बिन हारिस अल-मिज़नी थे, इब्न हजर ने लिखा और सनद सही कहा, हाफ़िज़ इब्न कसीर ने इस रवायत को सनद सही कहा, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर मौजूद है, और अइम्मा ने दीगर ने भी इसको सनद सही के साथ लिखा है। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर रवायत मौजूद है कि एक अराबी अल्लाह के रसूल की कब्र पे आया और आ करके अपना चेहरा रगड़ना शुरू कर दिया, और या रसूलल्लाह इस्तिस्क़िल ली उम्मतिका फ़इन्नहुम क़द हलकू, या रसूलल्लाह ये उम्मत हलाक हो रही है, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह बारिश दे। अब इस रवायत को मेरे सामने पेश किया और कहा कि जेली रवायतें, मन गढ़ंत रवायतें हैं, और इसके ऊपर फिर दलील क्या देते हैं, अपना असूल बना लिया। देखिए ना, ये भी कहानी है ना। अब उस रवायत की चाहिए था रवायत जेली कहा तो इसके अंदर इल्लत पेश करते कि जेली होने की इल्लत ये है। अब इल्लत जो है ये नहीं कहा कि फ़लाँ रावी के अंदर ये ज़ौफ़ है, ये फ़लाँ रावी ये है, ये नहीं कहा, बल्कि कहा क्या है, आमश मुदल्लिस है, वो उसने एक बात कही है, लेकिन उसे मालूम था कि आमश तबक़ात मुदल्लिसीन के तबके में, तबके सानी में आते हैं, और तबके सानी की इस्मा की तस्रीर ना भी हो तो रवायत कबूल होती है। मुहद्दिसीन मुक़द्दमा इब्न सलाह और दीगर किताबों में लिखा हुआ है, तबक़ात मुदल्लिसीन इमाम इब्न हजर ने भी इसको नकल किया, लेकिन वो इशारा किया और ऊपर दलील क्या दी, देखो जी, फिर तो वो रवायत माननी, हसन बसरी वाली रवायत माननी पड़ेगी, जिसमें यह है कि जिसने अपने नसब पर फ़ख्र किया वो चाहे कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो अपने बाप का आला तनासुर अपने मुँह में रख ले। अब शरह सुन्नह इमाम बग़वी की किताब से ये अल्फाज निकाल करके जो मिशकाह शरीफ के अंदर आए वो पेश कर दिए, और ये नहीं देखा कि ये इब्न अब्बान के अंदर ये रवायत मौजूद है, दीगर कुतुब रवायत के अंदर ये मौजूद है, रवायत अल-अदब अल-मुफ़रद के अंदर मौजूद है, लेकिन ये लफ्ज़ नहीं है। और फिर जो ये लफ्ज़ है कि आला तनासुर को काट के मुँह में रख ले, इसकी जो उलमा ने पे तस्वीरात की हैं और वो सनद सही के साथ है, मुहद्दिसीन अलबानी ने सही कहा हुआ है। यानी ये बंदा पता नहीं क्या है, मैं अभी तक इस बंदे को समझ नहीं पा रहा कि ये बंदा असल में बयान क्या करना चाहता है। पिछली वीडियो किसी और टॉपिक पे होती है, अगली वीडियो में जो पिछली वीडियो में कहा होता है उसके असूल कुछ और होते हैं। हर वीडियो में नया कानून, नया असूल, नया उलूम हदीस, नया उलूम तफसीर और नया अंदाज। कुछ समझ नहीं आ रही। जब रवायत अपने मुतालिक आ जाए तो मुदल्लिसीन की रवायत भी हो, रावी अन से रवायत करे, सिमा की तसरीह ना भी हो,
तो सनद सही के साथ वो सनद सही हो जाती है, अपने रिसर्च पेपर में डाल देते हैं वो। लेकिन जब बात आ जाए अपने मतलब की ना हो तो गैरों के मतलब की हो, तो फिर उसमें इल्लत ढूंढते हैं कि कहाँ से पकड़ के कहूँ कि इसको ज़ईफ़। ज़ुबैर अहमद ज़ई ने ज़ईफ़ कह दिया। कौन है ज़ुबैर अहमद ज़ई भाई? वी आर डोंट नो अबाउट ज़ुबैर अहमद ज़ई। अल्बानी ज़ुबैर अहमद ज़ई का नाम कौन है ये? आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले गुजरे हैं। अच्छा ये मुहद्दिस हो गए हैं। और इमाम बुखारी, इमाम इब्न हजर कहते हैं रवायत सही है, ज़ुबैर अहमद ज़ई कहता है ज़ईफ़ है, तो ज़ुबैर अहमद ज़ई अब सही हो गया। इब्न हजर को मालूम नहीं था जिसने 50 से ज़्यादा रसाले उलूम हदीस पर लिख रखे हैं। ये नहीं, आई डोंट नो ये बंदा चाहता क्या है, ये क्या करना, ये क्या चाहता है ये।